आगरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने खेरिया हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ अगवानी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से सीधे होटल अमर पहुंचे, जहां पर सीएम योगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक संपन्न हुई। बंद कमरे में हुई इस बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी लोगों ने महत्वपूर्ण चिंतन किया। साथ ही सरकार, संघ और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करना भी इस मीटिंग का अहम उद्देश्य माना जा रहा है। मीटिंग काफी गोपनीय रही, जिसके चलते हर कोई इस संबंध में कुछ भी बोलने से बचता रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि समन्वय बैठक के नाम से ही उसका मकसद उजागर हो जाता है। नहीं, मुद्दों पर क्या चर्चा हुई वो तो नहीं पता है, लेकिन समन्वय बैठकों की श्रृंखला में आगरा में भी हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री सुमन धर्मपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी थे और बाकी वरिष्ठ लोग जो अपेक्षित थे वो थे। ऐसी बैठकों में इसका नाम ही है समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेशन होना, समन्वय होना, विचारों का आदान प्रदान होना, और जब विचारों का आदान प्रदान होते हैं तो बहुत सी समस्याओं के समाधान भी होते हैं। कई सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी जूझ रही है, जिसमें वर्तमान में जिस तरह यूजीसी के नाम पर जो विराट हिंदुत्व की परिभाषा वो दो फाड़ हो चुका है, उसको क्या ये भी मुद्दे इस तरह के एनालिसिस में रहेंगे चर्चा? नहीं, जो बंद कमरे में जो बातें हुई हैं वो बाहर जो नहीं थे मीटिंग में वो अंदाज लगा सकते हैं, और अंदाज में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। विधानसभा 2027 की तैयारी को छोड़कर इसे देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि 2022 का इलेक्शन के बहुमत आने के बाद 24 की तैयारियां अगले दिन से शुरू हो गई थी, और 24 का रिजल्ट आते हुए विभिन्न राज्यों में जहां चुनाव प्रस्तावित हैं वहां होने लगे तैयारियां। तो ये सतत प्रक्रिया है। जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सवाल इसलिए भी है क्योंकि कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है, क्योंकि जब 2024 में चुनाव चल रहा था तब नड्डा साहब ने कहा कि अब हमारा पार्टी इतनी बड़ी हो गई है और आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो ये सारी चीजें अब क्या आरएसएस को साथ लेना? परिवार के मुखिया भी यदा कदा पूरे परिवार को लेके विभिन्न समसामयिक विषयों को लेके बैठ जाते हैं। आपके सीएमडी और चेयरमैन भी आप लोगों के साथ बैठ करके आपको दिशा निर्देश देते होंगे पत्रकार साथियों को। ये उसी श्रृंखला में समन्वय की बैठक है। सर, एक अखिलेश जी ने एक बयान दिया है, एक कचौरी 4 समोसा रोहिणी बाबा पे नहीं बना। बेतुका बयान है, सेंसलेस है। ट्रकों के पीछे जैसे लिखा रहता ना, ऐसा ये एक कविता का उन्होंने उपयोग किया। एक बिहार के मौलाना है अब्दुल्ला समीर, उनका बयान आया है कि यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिकंदरा क्षेत्र स्थित यथार्थ अस्पताल पहुंचे और उसका लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या 81 है। इस दौरान उन्होंने निजी क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा पूरा समर्थन देने की घोषणा भी की। इस कार्यक्रम के दौरान संत विजय कौशल जी महाराज संगठन मंत्री भाजपा धर्मपाल, आरएसएस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्रचार प्रमुख कृपाशंकर, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति और अन्य विधायक गण सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे।